तो देखो कंटिन्यू करते हम लोग इंडेक्स नंबर से, ठीक है। तो सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर किए थे, आज हम तुम लोग को समझाते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अब देखो वेटेड इंडेक्स नंबर दो तरह का है, ठीक है। जैसे सिंपल था, सिंपल और अनवेटेड दो तरह का था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये हम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी तुम लोगों को डिटेल में बता दिए थे क्लासिफाई करके, अभी फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे। तो वेटेड इंडेक्स नंबर भी भाई दो तरह का है, एक है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। अब सर वेटेड एग्रीगेट मेथड जो है, ये वेटेड एग्रीगेट मेथड जो है ये सर तीन टाइप का है। ये कितना टाइप का है, कौन कौन सा बोलो? लैस्प्रेस, पाशेज एंड फिशर्स। लैस्प्रेस, पाशेज एंड फिशर्स। ये तीन तरह का, ठीक है ना। आज हम लोग पूरा इसको फिर से करेंगे। तो लैस्प्रेस का आ जाते हैं सर। लैस्प्रेस का क्या फॉर्मूला है लैस्प्रेस मेथड का? लैस्प्रेस मेथड में अगर आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करिएगा, फॉर्मूला बोलो, इज इक्वल टू सबमिशन P1 बाय सबमिशन Q0। सॉरी P0, P1 सबमिशन P0 सबमिशन Q0 इंटू 100। ये P1 क्या है, Q1 क्या है? P1 है बेस ईयर प्राइस, सॉरी P0 है बेस ईयर प्राइस, P1 है करेंट ईयर का प्राइस, ठीक है। Q0 है बेस ईयर प्राइस, ठीक है। बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। सर दूसरा आते हैं हम लोग पाशेज में। क्या है पाशेज मेथड? P01 P। अब देखो सबमिशन P1 सबमिशन P0 Q1 इंटू 100, ठीक है ना। ये हो गया पाशेज का फॉर्मूला। नेक्स्ट है फिशर्स। फिशर्स क्या है? ये दोनों का ही मिला हुआ है। फिशर्स मेथड क्या है? ये दोनों का ही मिक्सचर्स है। रूट अंडर प्राइस इंडेक्स ऑफ लैस्प्रेस इंटू प्राइस इंडेक्स ऑफ पाशेज। ये हो सकता है दोनों का निकाले और उसके अंदर रूट डाल दिए, या फिर अलग अलग इसको पूरा लिख सकते हैं।
लैस्प्रेस का सबमिशन P1 Q0 सबमिशन P0 Q0 इनटू पाशेस का सबमिशन P1 Q1 सबमिशन P0 Q1 और 100 रूट के बाहर रहेगा। ये हो गया फीचर। इसको याद करने का एक इजी तरीका हम बताए थे ना। देखो लैस्प्रेस में और पाशेस में कंफ्यूजन होगा, सर P1 Q1 Q0 ऐसे ना कैसे याद रखेंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं एकदम इजी तरीके से। देखो दोनों में ही सबमिशन P1 P0 पहले लिख देंगे, लैस्प्रेस हो या पाशेस हो, सबमिशन P1 बाई P0 सबमिशन P1 बाई P0। अब देखो दोनों में बाद में क्यों आएगा। अब देखो लैस्प्रेस एंड पाशेस L एंड P, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखो तो पहले L आता है उसके बाद P आता है, और न्यूमेरिकल ऑर्डर में पहले 0 आता है उसके बाद 1 आता है। तो ये कॉमन है, ये वाला पोर्शन जो है कॉमन है। तो तुम स्टार्टिंग में लिख दो सबमिशन P1 बाई सबमिशन P0 सबमिशन P1 बाई सबमिशन, ये लिख दिए। अब देखो जो Q वाला है तो लैस्प्रेस में L पहले है तो Q0 Q0, P बाद में है तो Q1 Q1। बस इस तरह से याद रखना है कि दोनों में ही चाहे कुछ भी हो पहले सबमिशन P1 सबमिशन P0। अब लैस्प्रेस है L है तो Q0 Q0, P है Q1 Q1। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आया, कोई डाउट? बस हो गया, गॉट इट, टेंशन कोई? ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। मैंने अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहे, इसे तुम लोग को याद रहना चाहिए। हियर P1 इज इक्वल टू करेंट प्राइस, P0 इज इक्वल टू बेस प्राइस, Q1 इज इक्वल टू करेंट क्वांटिटी, Q0 इज इक्वल टू बेस क्वांटिटी। गॉट इट? क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, आपको क्या बोल रहा है, निकालो लैस्प्रेस यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ लैस्प्रेस, पाशेस एंड फिशर्स मेथड। तीनों निकालने। चलो तो करते हैं। कमोडिटी दिया हुआ बेस ईयर और करेंट ईयर। एग्जाम्पल 2 है कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स। commodity बेस ईयर करंट ईयर। बेस ईयर करेंट ईयर, प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है ना, प्राइस और क्वांटिटी। तो P0 Q0 P1 Q1 दिया हुआ है ना, तो पूरा दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिर्फ क्या वो कॉपी कर देना। चलो तो कॉपी करते हैं।
2415। चलो जो इसको लिखते हैं कमोडिटी ABCD, ABCD क्या है? 2415, 2415। नेक्स्ट 2410 5, P1 58210, 58210, Q1 15 5 12 6, 15 5 12 6। ये तो दिया हुआ है, ये क्या है? दिया हुआ है ना, हमको क्या निकालना है? देखो 4 चीज तुमको निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4। पहला देखो, याद करो, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q1, P1 Q0। ये 4 है ना, मतलब चारों का जो कॉम्बिनेशन है P0 Q0 P0 Q1, P1 Q1 P1 Q0। अब ये चारों कोई भी ऑर्डर में आप निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? अब ये चारों आप कोई भी ऑर्डर में फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसको लिख ही दिए, फिर उसको लिखिए, निकालना चारों पड़ेगा। तो सबसे पहले P0 Q0 मतलब P0 इंटू Q0, ये है मेरा P0 और ये है मेरा Q0, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 2 इंटू 20 40, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 10 10, 5 इंटू 5 25। P0 Q1 मतलब ये P0 को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से। 2 इंटू 15 कितना आ रहा है? 30, 4 इंटू 5 20, 1 इंटू 12 12, 5 इंटू 6 30। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब नेक्स्ट सर, P1 Q1 मतलब ये दोनों P1 और Q1 आपस में, तो 5 इंटू 15 75, 8 इंटू 5 40, 2 इंटू 12 24, 10 इंटू 6 P1 Q0 मतलब ये P1 और Q0 आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 5 100, 4 इंटू 8 8 16 24 32 20 50। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बस सिंपल, कुछ मिस्टेक हुआ है? नहीं, ठीक है। तो ठीक है ना, ये एकदम ठीक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ये चारों का आप सबमिशन निकालो, टोटल निकालो। 91 टोटल, 92 टोटल, 199 टोटल, 202 सबका टोटल है, सबमिशन है। ठीक है, अब सर निकाल लिए। अब हमको निकालना है लैस्प्रेस, पार्शेस और फिशर्स। तो इंडेक्स नंबर लैस्प्रेस का लैस्प्रेस मेथड से P01 is equal to submission P1 by submission P0, submission Q0 इंटू ये ना सबमिशन P1 by P0 और L है तो Q0। अब सबमिशन P1 Q0 और सबमिशन P0 Q0, सबमिशन P1 Q0 202, P0 Q0 91, 202 बाई 91 इंटू 100 कितना आ रहा आंसर? 221.98। दिस इज माई आंसर। ये क्या है मेरा?
आंसर हो गया किसका? लैस्प्रेस का। ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं पाशेस। P01P सबमिशन P1 P0 Q1 Q1 into 100 सबमिशन P1 Q1 बाय सबमिशन P0 Q1 P1 Q1 P0 Q1 191 199 और 92 199 डिवाइडेड बाय 92 into 100 216.30 216. ठीक है ना? नेक्स्ट लैस्प्रेस, पाशेस एंड नेक्स्ट इज फिशर्स। क्या है? फिशर्स मेथड। अब देखो, जब हम ये दोनों निकाल ही लिए हैं और हाथ में अगर कैलकुलेटर रहेगा ही तो फिर हम उतना मेहनत क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट मारेंगे रूट अंडर इतना 221.98 इंटू 216.3 डायरेक्ट निकाल लेंगे आंसर, जो कि आ गया है। अच्छा, बाहर में इंटू 100 भी तो लिखना है। इंटू करेंगे, इसके ऊपर रूट देंगे, इंटू 100 कर देंगे, डायरेक्ट आ गया आंसर 219.12। दिस इज माय आंसर। बट WB का स्टूडेंट लोग के पास तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करोगे? तुम लोग ये मेथड से नहीं करके तुम लोग पुट करो लैस्प्रेस और पाशेस वाला फॉर्मूला। तो लैस्प्रेस सबमिशन P1 P0 Q0 Q0 पाशेस सबमिशन P1 P0 Q1 इंटू 100। P1 P0 Q0 कितना है? 199 202 91 199 92 202 91 199 92 इंटू 100। इसको सॉल्व करो जितना हद तक हो पाए। कैलकुलेटर रहेगा नहीं पास में, तो जितना हद तक हो पाएगा विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। अगर कुछ दिक्कत होगा तो छोड़ देंगे वैसे, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। आंसर तो सेम ही होगा 219.12। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो दिक्कत होगा ना, तो तुम लोग रूट में ला के छोड़ देना ऐसे। ठीक है, इसी में नहीं 10 मिनट दे दिए, स्क्वायर रूट निकालने लग गया ही नहीं, क्योंकि WB का स्टूडेंट लोग को अलाउड नहीं होगा कैलकुलेटर। हो गया यहाँ तक? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग अब करते हैं वेटेड मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये मेथड में तो यहां पे क्या होगा सर? इसका तो फॉर्मूला ही नहीं लिखा है। यहां पे क्या होगा? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड।
वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यहाँ पे इज इक्वल टू सबमिशन आर डब्लू बाई सबमिशन डब्लू। यहाँ पे वेर आर इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100। अब W क्या है, R क्या है, R तो बता दिया, W क्या है, W इज इक्वल टू वेट्स, जो वेट्स दिया हुआ है, और R आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, R कैसे निकलेगा, R निकलेगा P1 बाई P0 इंटू 100 करके। तो R जो है इट इज प्राइस रिलेटिव्स, इसका मतलब है R इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव्स आपको निकालना है, R को निकालना पड़ेगा और वेट्स दिया हुआ रहेगा, R इंटू डब्ल्यू कर देना है। क्लियर, करके दिखाते एक, यह है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ, देखते हैं। commodity base price current price weights, commodity base price P0 current price P1 weights W। कमोडिटी क्या क्या है, राइस व्हीट ऑयल पल्स, बेस प्राइस 2000 36 20 125 28 36 20 125 28 45 25 160 50 45 25 160 50 10 5 4 7। ये है अपना वेट्स। आप क्या निकालना है, आर। आर कैसे निकलेगा सर, P1 बाई P0 इंटू 100, आर निकालना है आपको। P1 है 45 बाई 36 इंटू 100, फिर है आपका 25 बाई 20 इंटू 100, 160 by 125 into 100, 50 by 28 into 100। चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर का 125 125 128
178.50/28, 178.6, तो 179 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब है R इंटू डब्लू, ये 125 इंटू 10 1250, 125 इंटू 5 625, 4 इंटू 128 512, 7 इंटू 179 1253। अब आपको इसका टोटल करना है और इसका टोटल, तो इसका हो गया 26, इसका हो गया 3640। ठीक है, अब प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सबमिशन आर डब्ल्यू बाई सबमिशन डब्ल्यू, 3640 बाई 26, 140, तो वो 139.86 है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 140 ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 140 जो है ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे राउंड ऑफ किया ना, इस वजह से थोड़ा सा राइट है, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो इसको कॉपी करो, ये था इंडेक्स नंबर।